सी टेट मैथ, सी टेट गणित, सी टेट के परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सी टेट में पूछे गए प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। इसी तरह के प्रश्न सी टेट की आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका सलूशन बहुत ध्यान से देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? वह तीनों प्रकार के पेनों को समान संख्या में खरीदना चाहता है तो कम से कम वह कितना पेन खरीद सकता है? तो ऐसा प्रश्न पूछे जहां न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या दिया हो तो वहां हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे 10, 12 और 24 का। तो 10, 12 और 24 का, तो 10 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। 12 का करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। यह खंड होगा। अब जो है यहाँ से एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम या लसा बराबर हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 2 किस्में हैं, तो सबसे ज़्यादा 2 इसमें हैं, तो यह 3 2 है, तीनों 2 को हम ले लेंगे। फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा 3 किस्में हैं, तो इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो किसी एक का एक 3 ले लेंगे। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा 5 किस्में हैं, तो इसमें है, तो यह 5 ले लेंगे। अब 7 तो है नहीं, तब सबका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 3 का 24, 24 पचे 120, यह आ गया 120। तो यहाँ 120 आ गया। 120 में जो ये 10 है, यह 10 का पैकेट है, फिर यह 12 का पैकेट है और यह 24 का पैकेट है। तो सभी में भाग देंगे। अगर 10 से 120 में भाग देते हैं तो आएगा 12 बार में कटेगा। यह 12 से 120 10 बार में कटेगा। 24 से 120 5 बार में कटेगा। अतः उसे जो है 12, 10 और 5 पैकेट कम से कम खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 12, बी बराबर हो जाएगा 10 और सी बराबर हो जाएगा 5। यही आंसर होगा। तो यह देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो यह जो है ऑप्शन डी में दिया है, ए बराबर 12, बी बराबर 10 और सी बराबर 5। अतः ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यह दिया है, यह एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4 और यह भी 4 होगी। इसको कह रहा है कि 4 भागों में विभाजित करने पे बराबर, यदि मैं इसे 4 भागों में बराबर विभाजित कर दिया तो यदि तब ये क्या होगी? यह भुजा कितनी होगी? 2 हो जाएगी। इसका आधा है, तो यह पूरा 4 है तो इसका आधा यह कितना होगा? 2 होगा। तो यह भी 2 होगा, वर्ग है तो ये भी 2, ये भी 2, यानी कि इस वर्ग की चारों भुजा क्या होगी? 2 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल बराबर यह छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा 2 है तब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 दूनी का 4, तो यही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ऑप्शन ए में, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपये 160 का धन है तो उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है। यानी कि उसके पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं और कुल सिक्कों की संख्या 5 और 10 दोनों सिक्कों को मिला दिया जाए, यानी उसके पास रुपये 5 और रुपये 10 के सिक्के हैं। यदि दोनों सिक्कों को मिला दिया जाए तो कुल संख्या 5 और 10 की कितनी है? 25 है। अगर दोनों का रुपया देखा जाए तो दोनों सब सिक्कों को मिला दिया तो इसका मूल्य होता है RS 160 रुपये के बराबर है। धन उसका कुल 160 रुपये का बराबर। अब पूछ रहा है कि 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से और जल्दी कर ले जाएंगे। तो अतः हम इसको ऑप्शन से करके देखेंगे। जैसे ऑप्शन ए दिया है
ऑप्शन ए दिया है 18 क्रमशः 18 और 7, यानी 5 की सिक्के 18 हैं और 10 के सिक्के 7 है। तो 10 के नीचे 7 लिख लिया और 5 के नीचे 18 लिख लिया। 18 अगर 5 के सिक्के होंगे तो कितना रुपया होगा, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 18 पचे 90, यदि 5 के 18 सिक्के होंगे तो वह 90 रुपये के बराबर होगा। प्लस ये 10 के सिक्के 7 हों तो कितना होगा, 70 रुपये होंगे। ये कुल जोड़ते हैं तो यह होगा 160 रुपये। तो यह हो गया 160 रुपये, जो कि यही दिया है कि कुल धन कितना है, 160 के बराबर। अतः ऑप्शन ए जो है सही होगा। लेकिन हम जो है और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन बी में दिया है 10 और 15, तो यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 15, तो 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50 रुपये। और 7 10 गुणे 15 हो जाएगा 150 रुपये। दोनों को जोड़ते हैं तो यह 200 रुपये होगा, जो कि यह आंसर नहीं होगा। अगर सी को चेक करते हैं, सी दिया है 10 और सी में दिया है 15 और यहाँ दिया है 10, तो 5 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 75, और 10 गुणे 10 तो यह हो जाएगा 100 बराबर 175। यह भी आंसर नहीं होगा। अगर डी को हम चेक करें, यदि डी ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो ये दिया है 20 और 5, अगर इसमें 5 से गुणा किया जाए तो 100 हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा किया जाए तो 50 हो जाएगा, मतलब ये भी 150 हुआ। यह भी आंसर नहीं होगा। अतः हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए निम्न है। यह कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए वह संख्या है। तो यहाँ दिया है 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह कह रहा है कि इन सभी संख्याओं से वह विभाजित हो जाए वह संख्या है। तो इसको भी हम प्रत्येक ऑप्शन से चेक करेंगे। 1 से तो यह भी कट जाएगा, ये भी सभी में 1 से भाग चला जाएगा, यानी 1 हो गया। अब 2 से चेक करेंगे तो 2 ये भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, तो यह 2 से भी सभी कट जाएंगे। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 का होता है कि अगर अंकों को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से विभाज्य होगा। तो जैसे 9 से भी यही होता है, जोड़ने के बाद अगर अंकों को आपस में जोड़ा जाए, अगर वह 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। यदि 10 को जोड़ते हैं तो यह होगा 1, तो 1 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। 100 को भी जोड़ेंगे, 0 0 1 जोड़ेंगे तो यह 1 होगा, 1 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। ये 604 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो यह होगा 10, 10 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 5 7 7 2 9, 9 जो है यह 2520 को आपस में जोड़ते हैं, यह है 2520, इसको आपस में जोड़ते हैं तो यह होगा 9, और 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा 3 बार में, तो अतः यह जो है 3 से विभाजित हो रहा है। अगर यह 9 जो है इस 9 से भी विभाजित हो जाएगा, यह संख्या सम है तो 2 से भी 4 से विभाजित होगा, यहाँ लास्ट में 0 है तो यह 5 से विभाजित होगा, यह 3 से 9 से विभाजित हो रहा है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा, यह 7 से भी चेक कर लेते हैं, यह 8 से भी विभाजित होगा, इसलिए कि ये 3 अंक लास्ट के 8 से भाग चला जाएगा। और यह 10 से विभाजित होगा इसलिए कि लास्ट में 0 है, यह 7 से विभाजित भी होगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यदि 7 से भाग देते हैं, 7 दूना 14, 7 के 21, 3 बार जाएगा, फिर ऊपर से 4 उतरेगा, 6 7 42, यहाँ 6 7 42, तो ये कट गया, ऊपर से 0 आएगा तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो यह 7 से भी विभाजित है। अतः हमारा आंसर होगा 2520। यह ऑप्शन डी में दिया है, अतः ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 में भागा है 7 से माइनस 3 गुणे 12.5। इसको हम जो है बोर्ड मास से हल करेंगे। बोर्ड मास का नियम आप लोग जानते होंगे, बी से होता है ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, ओ से ऑफ, ऑफ मीन्स का भी नहीं है, डी से डिवीजन, तो यहाँ डिवीजन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन अर्थात भाग करेंगे, तो ऐसे ही इसको उतार लेंगे, इसको भाग देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 17 के 21, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ -3 है तो ऐसे ही उतर जाएगा, 12.5 ऐसे ही उतर जाएगा। अर्थात ये जो है ये इसमें इससे भाग दिए तो -3 आया, यहाँ -3 लिख दिए।
अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं यदि हम इसमें 3 कामन ले लें। यदि इसमें भी देखते हैं कि यहाँ भी 3 में कामन है, इसमें भी 3 कामन है और इसमें भी 3 कामन है, तो हम 3 कामन ले लेते हैं। तो यहाँ से इसमें गुणा है 3 है, यह 3 से भाग होता 3 कट जाएगा, इसमें बचेगा 17.5 माइनस इसमें से 3 कामन लेंगे तो यह एक बार 3 से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ एक बार जाएगा, ये माइनस है, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा इसमें माइनस 12.5। एक अगर इसमें से घटाते हैं तो यह बचेगा 16.5। 16.5 में से 12.5 घटाएंगे तो यह बचेगा 4। तो यहाँ बाहर 3 है, 3 गुणे 4 हो जाएगा, तो यह आंसर आ जाएगा 3 चौके 12, यही 12 हो जाएगा आंसर। यह देखते हैं ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बाग के वृक्षों में नीम की संख्या 1/6 भाग है। तो यहाँ नीम दिया है, नीम जो है 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अशोक के वृक्ष कितने हैं, अशोक के वृक्ष हैं आधे, आधे मतलब कि 1/2 भाग। शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, यानी नीम के वृक्षों की संख्या कितनी दिया है, 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। तो शेष जो है, तो यूकेलिप्टस के यूके लिख देते हैं, इसकी संख्या जो है, इसका शेष जो है यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। तो बगीचा तो एक है, एक बगीचे में मतलब आधे भाग में अशोक के पेड़ हैं और 1/6 भाग जो है उसमें से नीम का है। सब भाग मिलाएंगे तो 1 भाग होगा, अतः 1 में से आधा भाग निकल गया तो बचेगा आधा, और फिर आधे में से 1/6 घटा देंगे, अशोक के वृक्ष घटा देंगे, तो मालूम चल जाएगा शेष कितने वृक्ष अब बच रहे हैं। तो जो शेष बचेगा वही यूके के यानी यूकेलिप्टस के पेड़ होंगे। तो अगर इसमें से घटाते हैं हम, तो यहाँ एलसीएम 6 होगा, 2 से भाग जाएगा 3 बार, ये 6 से जाएगा 1 बार, घटेगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1/6 यह कट जाएगा, 2 से 1 बार में ये कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, यानी 1/3 आ गया। यानी यूकेलिप्टस के पेड़ जो हैं 1/3 भाग हैं। अब जो है यहाँ दिया है नीम के वृक्ष हैं 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग बराबर 5 वृक्ष दिया है, तो 1/3 भाग बराबर कितने वृक्ष हो जाएंगे। तो 1/6 बराबर दिया है 5 पेड़। तो यदि 1 का मान हम निकालते हैं यहाँ से, तो ये 6 से इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 1 बराबर हो जाएगा 30, यह 6 से गुणा हो जाएगा, 6 5 30। तो ऐसे ही 1 भाग बराबर 30 है, तो 1/3 भाग बराबर कितना होगा, तो 30 में 3 से भाग होगा, तो भाग होगा तो यह 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 10, यानी कि यूकेलिप्टस के 10 पेड़ हैं। तो यहाँ दिया है ऑप्शन बी में दिया है 10, अतः ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है। 16:30 अर्थात शाम के 4:30 बजे, और वह अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, यानी कि वह 4:30 यानी कि 4:30 बजे शाम को प्रस्थान करती है 29 तारीख को, और 31 तारीख को 8:45 पे पहुंचती है। तो यात्रा में कुल कितना समय लगा यह बताना है। यहाँ हम देखेंगे 29 अगस्त को जो है गाड़ी यह कितने बजे प्रस्थान की है, 16:30 यानी शाम के, और यहाँ जो है अपने गंतव्य स्थल पर 31 अगस्त को कितने बजे पहुँच रही है, तो 8:45 पर यह पहुँच रही है। तब जो है यह गाड़ी जब यह 30 अगस्त को 16:30 पे, यह गाड़ी बीच में 30 अगस्त को 16:30 पे कितना समय लेगी इतने पहुंचने में, तो यह पूरे जो 24 घंटा लगेगा। माने 29 तारीख सेम 30 तारीख को सेम समय पे पूरे एक दिन एक रात, यानी कि यहाँ 24 घंटे लग जाएंगे। फिर आगे जो है यह गाड़ी 31 अगस्त को अब यह पूछ रहा है सुबह के 8:45, तो हम जो है ये शाम के 4:30 दिया है, हम सुबह 31 अगस्त को सुबह 4:30 पर पहुंचने में कितना समय लेगी, 12 घंटे का अंतर होगा। रात दिन मतलब इस शाम को सुबह होने में यह 12 घंटे का समय लेगी, वही टाइमिंग है, सेम टाइमिंग। अब जो है अब ये 4:30 से जो है 4:30 से जब चली तो इसको 8:45 पर जाने में कितना घंटे लगेंगे। तो यदि हम यह समय इसमें से घटा दें तो मालूम चल जाएगा कि कितना समय लगेगा। तो यदि जो है
यह 4 में से 8 घंटे में से घंटे घटाएंगे तो 4 आएगा, और 45 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो यहाँ 15 मिनट आएगा। यानी यह 4 घंटा हो गया और यह 15 मिनट हो गया। अब ये सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ बराबर हो जाएगा, ये 4 सबसे पहले घंटा घंटा जोड़ते हैं एक में, तो 4 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा और 24 घंटा, यह 40 घंटा हो जाएगा। तो 40 घंटा यह हो जाएगा 40 घंटा और यह 15 मिनट, तो यहाँ हो गया यह 15 मिनट। तो यह पूरी यात्रा में 40 घंटा 15 मिनट का समय ली है। तो यह ऑप्शन डी में दिया है 40 घंटे 15 मिनट, अतः ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। इसको हल करने के लिए यह एक तार दिया है जिसकी लंबाई जो है 180 सेंटीमीटर है। इसी को जो है आयत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, इसी को आयत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका कह रहा है कि चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर दिया है, तो यदि 30 सेंटीमीटर इधर रहेगा तो फिर इधर भी इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, चूँकि आयत का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 30 और 30 इसमें चला गया यानी कि यह 60 सेंटीमीटर हो गया। अब पूरी तार की लंबाई है 180 सेंटीमीटर, यदि यह 60 इसमें से घटा दें तो बचेगा 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर का आधा होगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि यह जो है 60 सेंटीमीटर का होगा, यह भी 60 सेंटीमीटर का होगा। तो पूरा जोड़ेंगे 60 60 120 और ये 60, यह भी 60 हो गया, सब मिला के 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तार से यह आयत बनाया गया है, तो इसका पूरा परिमाप क्या होगा, 180 सेंटीमीटर होगा। इस सभी को हम जोड़ेंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अतः हमारी लंबाई कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा आंसर। तो यह ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा।